नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बाल आभा आईडी कैसे बनाएं, बड़ों की आभा आईडी कैसे बनाएं। यूबिन पोर्टल के माध्यम से बच्चों की बाल आभा बनाई जा सकती है। बाकी के बड़े जो भी हमारे सिटीजन हैं, किशोर किशोरी हैं, गर्भवती महिलाएं, किसी की भी आभा आईडी आप यूबिन पोर्टल से बना सकते हैं। लेकिन खास तौर पर बच्चों की आभा आईडी केवल यूबिन पोर्टल से ही बनती है। अन्य किसी पोर्टल से अभी बनाने का ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आज इस वीडियो को विस्तार से आप ध्यान से सुने, कोई भी स्टेप मिस ना करें कि किस तरीके से ये आभा आईडी बनती है। कुछ विशेष बातें होती हैं आभा आईडी बनाते समय, उनका बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। तो पहली चीज, आभा आईडी बनाने के लिए यूबिन पर रजिस्ट्रेशन आधार से ही होना चाहिए। अगर आपने अन्य किसी आईडी से यूबिन पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उसका यूबिन से आभा आईडी नहीं बना सकते हैं। तो अगर किसी का रजिस्ट्रेशन अन्य आईडी से हो भी गया है तो हमें फिर उसके लिए एडिट करके उसकी फ़ोटो आईडी चेंज करनी होगी। अन्य आईडी की जगह आपको आधार लगाना पड़ेगा, तभी आप आभा आईडी बना सकते हैं। तो जो एरर आते हैं, कई सारे लोगों के इशू हैं कि एरर आता है आभा आईडी बनाते समय। तो एरर आने का मतलब ये होता है कि आधार में जो डिटेल है आपकी और यूबिन पोर्टल पे जो डिटेल है वो मैच नहीं करती है। अगर डिटेल उसकी मैच नहीं करेगी तो एरर आएगा और आभा उसका नहीं बन पाएगा। तो सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आधार में डिटेल होती है वही डिटेल यूबिन पर अपडेट की जाए, जिससे आभा आईडी बनाने में कोई असुविधा नहीं हो। अगर नाम गलत कर दिया तब भी एरर आएगा, उसकी बर्थ ऑफ ईयर मैच नहीं कर रही है तब भी एरर आएगा। कुछ लोगों के आधार बहुत पुराने हैं जो अपडेट कभी नहीं हुए हैं आज तक, तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है कि वो एरर आता है। ऐसी कंडीशन में या तो आप ओटीपी के माध्यम से आभा बनाएं, जो आगे इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें आभा बनाना है बच्चों का। तो सबसे पहले यूबिन ऐप आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप ऊपर देख रहे होंगे एक सर्च का ऑप्शन बना हुआ है गोल आइकन में। हम वहां पर टच करेंगे और यहाँ से उस लाभार्थी को सर्च करेंगे उसके मोबाइल नंबर से, या फिर कोई फोटो आईडी आपने जो लगाई है आधार नंबर, उससे सर्च करके यहाँ से निकालेंगे। तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया है। हम मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं और जैसे ही हमने मोबाइल नंबर डाला तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन है उस मोबाइल नंबर से वो नाम आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बच्चा है और एक महिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आभा आईडी बनाने के लिए बच्चे के नाम पे हमने टच किया और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आएगा जनरेट आभा का। जनरेट आभा पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बच्चे का आभा का ऑप्शन, जनरेट आभा का ऑप्शन आ रहा है वो हिडन है, अभी वो छुपा हुआ है। और माँ के आधार का उभरा हुआ है जो डार्क ब्लू कलर में है। तो आभा सबसे पहले बच्चे की बनाने से पहले आपको उसके गार्जियंस या माता पिता जिसके साथ वो बच्चा ऐड है उसका आभा पहले आपको बनाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं बनाएंगे तब तक आप बच्चे की आभा आईडी नहीं बना सकते हैं। एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे कि अन्य किसी भी पोर्टल से अगर आभा आईडी सिटीजन का बना हुआ है तो आपको लिंक और वेरीफाई आभा का ऑप्शन मिलेगा। अगर उसका आभा नंबर आपको पता है तो यहाँ से लिंक और वेरीफाई आभा पर क्लिक करके उसका आभा नंबर डाल के उसको लिंक करा सकते हैं। अगर आपको उसका आभा नंबर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट सीधे जनरेट आभा पर क्लिक करेंगे। गार्जियंस के जनरेट आभा पर जब क्लिक करेंगे इस तरीके की स्क्रीन आएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गाइडलाइन लिखी हुई है। उस गाइडलाइन को पूरा ओपन करेंगे व्यू मोर के ऑप्शन पर जाके, जो ब्लू कलर में लिखा है व्यू मोर, हमने इसको यहाँ से टच किया और जो भी गाइडलाइन जो लिखी है आभा आईडी बनाने की, हमें सभी को उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल कर लिया और बगल में आप देखेंगे राइट साइड में क्रॉस का निशान है, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो गाइडलाइन थी वो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। आभा आईडी बनाने के लिए दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक है डेमोग्राफी और एक है ओटीपी। ओटीपी वेरिफिकेशन तभी संभव होगा जब लाभार्थी आपके पास है और उसका मोबाइल साथ में, और मोबाइल में भी वो नंबर होना चाहिए जो उसके आधार से लिंक है। यूबिन पर रजिस्ट्रेशन किसी और नंबर से है वो इशू नहीं है, लेकिन वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ओटीपी से बनाने के लिए वो साथ में होना चाहिए जो उस व्यक्ति के आधार में लगा हुआ है। तो ये संभव कम हो पाता है
तो हम क्या करेंगे, डेमोग्राफी से बनाने की कोशिश करेंगे। तो डेमोग्राफी पे हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे, एक नई स्क्रीन ओपन होके आएगी जहाँ पर वो डिटेल मैच करेगा कि एज पर यूविन क्या है डिटेल और एज पर आधार डिटेल क्या है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मिसमैच, जो डिटेल मैच नहीं करती उस पर एरर आता है। तो यहाँ से हम टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, कंटिन्यू और एक आता है कंटिन्यू एंड अपडेट प्रोफाइल इन यूविन। तो अगर ये डेट ऑफ मैच नहीं कर रही है तो हमें यूविन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि जो भी डेट है वो आधार के अकॉर्डिंग हो जाए। तो हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू अपडेट प्रोफाइल इन यूविन। तो इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुल लिख के आ गया, इसका आवा जनरेट हो गया। अगर किसी और पोर्टल से भी बना होगा इसका आवा, तब भी ये आवा नंबर वहाँ से लिंक कर लेगा। तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि आवा नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा है। इसके बाद अब देखेंगे बच्चे का जो हिडन था ऑप्शन, वो अब खुल के आ रहा है स्क्रीन पर डार्क ब्लू कलर में। तो जनरेट आवा जब बच्चे के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ से बच्चे का भी आवा यहाँ से बन के सक्सेसफुल हो जाएगा। कभी कभी एक बार में नहीं बनता है तो नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो बच्चे का आवा बन जाएगा। ये जैसे ही डायरेक्ट मैंने टच किया तो वो अपने आप आपको आवा नंबर दोनों के आपको स्क्रीन पर शो करने लगे। तो ये इस तरीके से आपको आवा डेमोग्राफी के जरिए बनाना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप एक आपको बताना था कि जो एरर आता है, तो वो एरर आता है तो उसका किस तरीके का एरर आएगा, जो कि आवा जिसके कारण से वो नहीं बन पा रहा है। तो हम सर्च करते हैं दूसरी डिटेल। ये नंबर मैंने दूसरा टाइप किया है, तो यहाँ पे भी दो नाम निकल के आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चे के नाम पे टच किया आवा बनाने के लिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट आवा पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर सेम वही प्रोसेस है जो अभी किया था। तो माँ के नाम के आगे जो जनरेट आवा लिख के आ रहा है, हमने उस पर टच किया। ठीक है, गाइडलाइन पे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे और डेमोग्राफी करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पॉपअप एक मैसेज आया है, वो मैसेज यूडीआई एरर कोड दे रहा है, तो इसका आवा डेमोग्राफी से नहीं बनेगा। ये इसका कारण यही है कि हो सकता है आधार से उसका नाम या ईयर या उसका आधार अपडेट ना हुआ हो। तो ऐसे केस में हम ओटीपी से बनाने की कोशिश करेंगे तो ओटीपी से उसका आवा आईडी बन जाएगा। तो तो इस तरीके से आवा आईडी आप बना सकते हैं। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बनते जाएं उनको बना सकते हैं, जो एरर आ रहे हैं तो उनको एडिट करके और उसको बाद में भी आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर